नमो नमः मौर्य नमामि देवी नर्मदे। फिर से व्याकरणवाणी परिवार में आपका स्वागत। और आज की जो विषय वस्तु है वो शिक्षक भर्ती मध्य प्रदेश वर्ग 2, जिसके अंतर्गत रखा गया है चत्वारि धामानि, 4 धाम। आज आपको रटना नहीं है, केवल समझना है एक बार। ये इतना जो लिखा हुआ है इसी में कम से कम 15 से 20 प्रश्न बन जाएंगे आपका। पहला प्रश्न, चत्वारि धामानि, 4 धाम की स्थापना किसने की? तो आदि गुरु शंकराचार्य। किसने? आदि गुरु शंकराचार्य। चत्वारि धामानि मतलब 4 मठ। चत्वारि धामानि मतलब 4 मठ किसने स्थापित किए थे? शंकराचार्य ने। आदि गुरु शंकराचार्य ने क्या किए थे? 4 मठ स्थापित किए थे। वह 4 जो मठ हैं वह क्या कहलाते हैं? 4 धामानि मतलब चत्वारि धामानि। एक प्रश्न हो गया। अब 4 दिशा हैं, 4 दिशा में 4 मठ हैं, 4 मठों के अपने अपने नाम हैं और चारों मठ अपने अपने प्रदेश में हैं। समझ लीजिए, पहले 4 मठ, ठीक है, चारों की दिशाएं अलग मतलब 4 दिशा, चारों के राज्य अलग मतलब 4 राज्य और चारों के नाम अलग। तो अब एक साथ इसको पूरा करना है। कभी कुछ पूछ ले तो हमसे गलती नहीं होनी चाहिए। सुनिए, पहले पूर्व, जहां सूरज उगता है, ठीक है, सूर्य उगता है पूर्व दिशा से। पूर्व दिशा में गोवर्धन मठ है। कौन सा मठ है? गोवर्धन मठ। कौन सी दिशा में है? पूर्व दिशा में। कहां पर है? जगन्नाथपुरी उड़ीसा में। कहां पर है? जगन्नाथपुरी उड़ीसा में। पहला पूछ ले कि पूर्व दिशा में कौन सा मठ है तो गोवर्धन मठ है। अगर पूछे गोवर्धन मठ कौन सी दिशा में तो पूर्व दिशा में। कौन सी दिशा में? पूर्व दिशा में, ठीक है। और यदि ये पूछे कि जगन्नाथपुरी में कौन सा मठ है तो गोवर्धन मठ है। अगर ये पूछे उड़ीसा जगन्नाथपुरी में किस मठ की स्थापना की गई थी तो गोवर्धन मठ की गई थी। गोवर्धन मठ कहाँ पर है तो जगन्नाथपुरी में है। यह कौन सी दिशा में है तो पूर्व दिशा में है। हो गया। अगर ऐसे याद ना हो तो आप ट्रिक याद कीजिए। पूर्व दिशा में गोवर्धन पर्वत है। गोवर्धन पर्वत कहाँ है? जगन्नाथपुरी में। अब याद करने के लिए, पूर्व दिशा की ओर गाय चराने जगन्नाथपुरी तक जाते हैं कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान पूर्व दिशा से चलते हैं, गोवर्धन पर्वत से चलते हुए कहाँ पहुंच जाते हैं? जगन्नाथपुरी तक। कहाँ पहुंच जाते हैं भैया? जगन्नाथपुरी तक। हो गया। अब पूर्व हो गया। अब पश्चिम में चलते हैं। पूर्व पश्चिम, तो ये पूर्व, ये पश्चिम, ठीक है। पश्चिम दिशा में, पश्चिम क्या है? दिशा है। पश्चिम क्या है? दिशा है। शारदा क्या है? मठ है। और मठ कहाँ पर है? गुजरात में है। कहाँ पर है भैया? गुजरात में। तो अब देखिए, पूर्व में क्या याद किया था? पूर्व दिशा में गोवर्धन मठ और कौन सी नगरी? जगन्नाथपुरी। अब आ गए पश्चिम में। पश्चिम दिशा कौन सी है तो पश्चिम दिशा हो गई। शारदा क्या हो गया? मठ हो गया। ये कहाँ पर है? गुजरात में है। तो अगर पूछ ले शारदा मठ कहाँ पर है तो गुजरात में। गुजरात में कौन सा मठ तो शारदा मठ। शारदा मठ कौन सी दिशा में तो पश्चिम दिशा में। और पश्चिम दिशा में कौन सा मठ तो शारदा मठ। शारदा मठ कहाँ पर? गुजरात में। तो गुजरात में कौन सा मठ? शारदा मठ। क्या पूछेगा भाई इसके अलावा? यही पूछेगा। एक बार समझ लीजिए हमेशा के लिए फ्री। पूर्व में गोवर्धन पर्वत की ओर जाते हुए कृष्ण भगवान कहाँ चले जाते हैं? कहाँ चले जाते हैं? जगन्नाथपुरी। पश्चिम दिशा में शारदा मठ है, वो कहाँ पर है? गुजरात में। तो यहाँ से याद कर लो, पश्चिम दिशा में गए, शारदा मठ पहुँचे तो रात हो गई तो हम पहुँच गए गुजरात। फिर से जब पश्चिम दिशा में गए तो पहले शारदा मठ गए, शारदा मठ से लौटे तो हो गई रात, तो क्या हो गया? गुजरात। ठीक। तीसरे में चलिए, पूर्व हो गया, पश्चिम हो गया, उत्तर, फिर दक्षिण चलेंगे। उत्तर कहाँ है भैया? ये है
देखिए उत्तर दिशा में ज्योति मठ है। कौन सा मठ है? ज्योति मठ। उत्तर क्या है? दिशा। उत्तर क्या है? दिशा है। और ये है कहाँ पर? उत्तराखंड में। अब याद कर लीजिए, उत्तर, ज्योति, उत्तराखंड। ठीक है, तो जब कोई किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देता तो वो ज्योति से पूछ लेना चाहिए, ज्योति उत्तराखंड में रहती है। याद हो गया। मेरे से कोई प्रश्न का उत्तर अगर नहीं बनता है तो मैं ज्योति से पूछ लेता हूँ, ज्योति कहाँ रहती है? उत्तराखंड में। बस हो गया। क्या? उत्तर दिशा में। ज्योति मठ कहाँ पर है? उत्तराखंड में। उत्तर दिशा, ज्योति मठ और उत्तराखंड। हो गया। अब चौथे में चले। किसमें? चौथे में। पूर्व हो गया, पश्चिम हो गया, उत्तर हो गया, दक्षिण। दक्षिण दिशा में श्रृंगेरी मठ। दक्षिण में क्या है? श्रृंगेरी मठ। कहाँ पे है? कर्नाटक में। क्या है? कर्नाटक में। अब इसको याद कैसे करेंगे? दक्षिण में श्रृंगेरी मठ कहाँ पर है? कर्नाटक में। कर्नाटक में कौन सा मठ है? तो श्रृंगेरी मठ है। श्रृंगेरी मठ कौन सी दिशा में है? तो दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा में क्या है? श्रृंगेरी मठ। श्रृंगेरी मठ कहाँ पर है? कर्नाटक में। अगर याद ना हो तो इसके ऐसे याद कर लीजिए कि दक्षिण में श्रृंगेरी की दक्षिणा देने में सब नाटक करने लगे तो उसका नाम रख दिया कर्नाटक। क्या रख दिया भाई? नाम कर्नाटक। तो ये है कर्नाटक। दक्षिण याद कर लो। दक्षिणा में ऋषि ने क्या मांग लिया? श्रृंगेरी मठ। सब करने लगे नाटक। सब ने कहा ये तो भैया हो गया कर्नाटक। दक्षिण को क्या बना लो? दक्षिणा याद करने के लिए है। दक्षिण को क्या बना लिया? दक्षिणा। मांगा क्या? श्रृंगेरी। सब करने लगे नाटक। क्या हो गया? कर्नाटक। अब याद रहेगा? चलिए भाई एक बार फिर से दोहरा लीजिए। सबसे पहले चत्वारी धाम यानी 4 धाम, ठीक है ना, किसने स्थापित किए? तो आदि गुरु शंकराचार्य ने। आदि गुरु शंकराचार्य ने क्या स्थापित किए? तो 4 मठ। 4 मठ है तो दिशा कितनी होंगी? 4। तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। 4 मठ हो गए। 4 दिशा हो गई तो 4 मठ होंगे। मठों के भी नाम होंगे। तो पूर्व में कौन है? गोवर्धन। पश्चिम में कौन है? शारदा। उत्तर में कौन है? ज्योति। और दक्षिण में कौन है? श्रृंगेरी। अब 4 मठ है तो 4 दिशा है, और 4 दिशा है तो 4 मठ हैं। तो अब 4 राज्य भी होंगे। तो पूर्व में जगन्नाथपुरी उड़ीसा, ठीक है, पश्चिम में गुजरात, उत्तर में उत्तराखंड और दक्षिण में कर्नाटक। ये हो गया पूरा। आपको ये इसलिए लिखा गया है एक साथ जिससे आप 3 प्रश्न एक साथ तैयार हों आपके। मान लीजिए वो आपसे पूछ रहा है कि पश्चिम दिशा में कौन सा मठ है, तो आप उसमें विचार ना करें, तुरंत निशान लगाएं। यदि वो पूछ ले उत्तर दिशा में कौन सा मठ, तो ज्योति मठ। ज्योति मठ कहाँ? उत्तर में। कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए भैया इसको बार बार देखिएगा। एक बार इस चित्र को अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा हमेशा के लिए फ्री। अब आएंगे शंकराचार्य के 4 शिष्य। 4 धाम, 4 मठ, 4 राज्य के बाद अब 4 शिष्य। चैप्टर वही चल रहा है, चत्वारी धामानी। किसने स्थापित किया? शंकराचार्य महाराज ने। अभी पढ़ लिया 4 राज्य जिसमें मठ स्थापित हैं, 4 मठ के नाम याद कर लिया, दिशा याद कर ली। अब 4 शिष्य। ये प्रश्न भी आ सकता है भाई कि शंकराचार्य महाराज के पहले शिष्य का नाम बताइए, या हो सकता है दूसरे शिष्य का नाम पूछ ले, तीसरे का पूछ ले, चौथे का पूछ ले। हम आपसे बिल्कुल कभी ये नहीं कहते हैं कि यही पेपर में आएगा, बिल्कुल कोई नहीं बता सकता। ये फालतू की बातें कि यही आएगा। अगर यही आएगा तो मतलब पेपर आपने बनाया है क्या? कुछ भी आ सकता है, इसलिए बिल्कुल भी पढ़ने में कमी ना रखें। आप बिल्कुल ना सोचें कि यही आएगा, सामान्य परिचय आ रहा तो हमने बस 4 नाम याद कर लिए और हो गया। अब एक बच्चे ने कल पूछा था कि सर महाभारत का सामान्य परिचय आएगा, रामायण का सामान्य परिचय आएगा, तो हमने रामायण के रचनाकार वाल्मीकि जी का नाम याद कर लिया है, उसमें 24,000 श्लोक हैं वह याद कर लिया है, ठीक है, कौन सा छंद है वह याद कर लिया है, रामायण में कितने कांड है वो याद कर लिया, बोले सामान्य परिचय हो गया। अगर वह सामान्य परिचय हो गया तो केवल 5 प्रश्न पूछेगा क्या?
भाई साहब बिल्कुल भी गलतफहमी में मत रहिए, पेपर बहुत अंदर से आने वाला है, क्योंकि यह शिक्षक भर्ती परीक्षा है, ना कि बालकों की परीक्षा है। स्कूल के बच्चों की परीक्षा नहीं है, ये टीचरों की परीक्षा है, शिक्षकों की, इसलिए पढ़िए। ठीक है, अब इसमें देखिए वो पूछ सकता है कि 4 धाम की स्थापना किसने की, तो शंकराचार्य महाराज ने। शंकराचार्य ने कितने मठ बनाए थे, तो 4 मठ बनाए थे। अब 4 मठ में बोले पहला शिष्य कौन था उनका, सबसे पहले शिष्य का नाम बताइए, या पूछे दूसरे शिष्य का नाम बताइए, तीसरे शिष्य का नाम बताइए, चौथे शिष्य का नाम बताइए, फिर क्या करोगे। इसलिए पहले शिष्य का नाम सुनिए। अपन चलते हैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण वाला काम। तो पहला शिष्य है सुरेश्वराचार्य। आप केवल याद रख लीजिए सुरेश्वर। क्या याद करना है, सुरेश्वर। आचार्य तो अपने आप सब में लगा मिल जाएगा, ठीक है, ये आचार्य अपने आप लग जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपन को केवल क्या रखना है, नाम याद रखना है। तो ये है सुरेश्वर, पहला शिष्य कौन है, सुरेश्वर। दूसरा शिष्य कौन है, हस्तामलक। हस्तामलक, पहला शिष्य कौन, सुरेश्वर आचार्य। दूसरा शिष्य कौन, हस्तामलक। किसके शिष्य हैं ये, शंकराचार्य महाराज के। ठीक है, तीसरे में तीसरा शिष्य त्रोटक आचार्य। त्रोटक, ठीक है, ये त्रो से ही समझ जाइएगा कि ये तीसरे नंबर का है। त्रो लिखा ना, त्रो से ही समझ जाइए कौन सा नंबर का है, तीसरे नंबर का है। चौथे नंबर पद्मपाद, ठीक है, पद्मपाद, पद्म मतलब पैर, ठीक है ना। तो पैर, जानवर के कितने पैर होते हैं, 4। जानवर के कितने पैर होते हैं, 4। तो पद्मपाद, जानवर के कितने पैर, 4। मतलब चौथे शिष्य का नाम क्या है, पद्मपाद। याद करने के लिए बता रहे हैं, इसको अनर्थ में मत लीजिए, अन्यथा मत लीजिए। तो पद्मपाद मतलब पैर कितने, जानवर के 4, मतलब चौथे शिष्य का नाम क्या, पद्मपाद। तीसरा कौन, त्रोटक, ये त्रो ही लगा है तो त्रोटक। पहला कौन, सुरेश्वर, ठीक है, और दूसरा शिष्य कौन, तो हस्तामलक। ये हो गए 4 शिष्य, ठीक है। अब इसके बाद जो 4 प्रश्न बचते हैं वो और हम पूर्ण कर लेते हैं। चत्वारी धामानी के 4 धाम पढ़ लिए, 4 दिशा पढ़ ली, 4 राज्य पढ़ लिए, उसके बाद 4 शिष्यों के नाम पढ़ लिए। अब उस चैप्टर से अंदरूनी प्रश्न जो परीक्षा में आ सकते हैं, मैं अब फिर से कहना चाहूँगा, कुछ नहीं छोड़िए। 2, 4, 10 प्रश्न छोड़ देने से आपका कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए उनको भी साथ में लेके चलिए। एक एक नंबर में सिलेक्शन होता है, एक एक नंबर से आप पीछे रह जाएंगे। एक नंबर आपकी ज़िंदगी बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है, इसलिए पूरा पढ़िए, कुछ मत छोड़िए। 4 धाम पढ़ लिए। अब ये 4 प्रश्न और एक 5 प्रश्न जो सबसे महत्वपूर्ण है, कहीं से ही पूछ सकता है। पूरा चैप्टर पढ़ा, पूरे चैप्टर के बाद अपन को पता चला सबसे बड़ा धर्म क्या है। चैप्टर में पूछा जाएगा कि चत्वारी धामानी में सबसे बड़ा धर्म किसे कहा गया है, तो वो कहा गया धर्म की रक्षा करना। शंकराचार्य महाराज जी ने अपनी टीका में लिखा है कि इस दुनिया में जो सबसे बड़ा धर्म है वो पहला ये है कि अपनी धर्म की रक्षा कीजिए, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। तो सबसे बड़ा धर्म क्या है, अपने धर्म की रक्षा करना। दूसरा सुनिए, इस पाठ में 4 शिष्यों का नाम कौन बतलाता है। अब ये बड़ी समस्या हो जाती है पेपर में, क्यों, क्योंकि ये तो नाटक चल रहा है, ठीक है ना। इसमें क्या कर रहे हैं, एक शिष्य दूसरे शिष्य को कहानी सुना रहा है। तो अब उसने पेपर में पूछ लिया कि किसने बताया है 4 शिष्यों का नाम, तो हमें बताना पड़ेगा कि शारदा ने। शारदा नाम की जो लड़की है उसने 4 शिष्यों के नाम बताए हैं, ठीक है ना। कितने शिष्यों के नाम, 4 के। किस किस के, सुरेश्वर के। फिर किसका बताया है दूसरे नंबर पर, भूल गए। तीसरे नंबर पर भूल गए। चौथे नंबर पर भूल गए। बहुत बढ़िया। तो भैया एक बार इसको फिर से देखिए, निश्चित आपको सब याद हो जाएगा। और ये पहला जो शिष्य का नाम बताया था उसने, तो उस शिष्य का नाम था क्या, सुरेश्वर, जो पूर्व में लिखा था। फिर इस तरफ हमने लिखा था क्या, हस्तामलय। तीसरे में क्या लिखा था, त्रोटक। और चौथे में क्या लिखा था,
पदम, पाद, ये 4 शिष्य हैं, ठीक है ना। अब इन चारों शिष्यों का नाम किसने बताया है? तो वो बताया है शारदा ने। किसने बताया है? शारदा ने। चलिए भैया ये भी हो गया कि किसने बताया, तो शारदा ने। देवेश केवल, देवेश नाम का जो लड़का है वह है केवल प्रथम शिष्य का नाम बतलाता है और किसी का नहीं, मतलब सुरेश्वर का नाम कौन बतलाता है? देवेश। अगर पेपर में पूछ ले कि प्रथम शिष्य का नाम किसने बतलाया था, तो देवेश ने। अगर पूछ ले देवेश ने कौन से शिष्य का नाम बताया था, तो प्रथम का। अगर पूछ ले देवेश ने किसका नाम बतलाया था, तो सुरेश्वर का। एक में से 4-4, 5-5 प्रश्न निकल रहे हैं, अच्छे समझ लीजिए। देवेश ने किसका नाम बताया था? पहले शिष्य का। पहले शिष्य का नाम क्या था? सुरेश्वर। और सुरेश्वर का नाम किसने बताया था? तो देवेश ने। और चारों शिष्यों का पूछ ले तो किसने बताया था? शारदा ने। ठीक है, आगे चलते भैया। महेश चारों मठों का नाम बतलाता है। महेश जो है, महेश नाम का जो लड़का है, वो चारों मठों का नाम बतलाता है। और शारदा जो है वो चारों शिष्यों का नाम बतलाती है। अभी भी कह रहे हैं ये शिष्य आपस में बैठ के बात कर रहे हैं और एक दूसरे को बतला रहे हैं। पेपर में पूछ सकता है कि किसने 4 मठ के नाम बतलाए। अगर ये पूछ ले 4 मठ किसने स्थापित किए, तो वो तो सबसे बन जाएगा, आदि गुरु शंकराचार्य ने। लेकिन अगर पूछ ले इन चारों मठों का नाम किसने बतलाया, तो शारदा ने। ठीक है, सही है कि गलत है? चारों मठों का नाम किसने बतलाया? शारदा ने। शारदा शिष्यों का नाम बतला रही है भाई। शारदा शिष्य, शिष्य शारदा। ये तो महेश चारों मठों का नाम बतलाएगा। अभी से होने लगी ना गड़बड़, ध्यान से सुन लो, फिर से बाद में बात कर लेंगे, है ना। अब फिर से सुनो। महेश क्या कर रहा है? चारों मठों का नाम बतला रहा है। शारदा क्या कर रही है? चारों शिष्यों का नाम बतला रही है। देवेश क्या कर रहे हैं? केवल प्रथम शिष्य का नाम बतला रहा है। ठीक है, चल आगे। किसने कहा है एकता का मूल आधार धर्म है? किसने कहा है? चत्वारि धामानि पाठ में किसने कहा है कि एकता ही धर्म का मूल है? महेश ने, शारदा ने, देवेश ने, शिक्षक ने, शंकराचार्य महाराज ने। किसने कहा है? तो भैया ये बात शिक्षक ने कही है सभी बच्चों को समझाते हुए कि बेटा जो एकता है यही जो है मूल आधार है किसका? धर्म का। किसी भी धर्म को यदि हमें बचाना है, किसी भी धर्म को हमें जीवित रखना है, किसी धर्म को हमें आगे ले जाना है, तो हमें सबसे पहले एक होना पड़ेगा। हम जब एक होंगे तब हमारा धर्म बचेगा। ये शिक्षा किसने दी है? शिक्षक ने। किसको? बालकों को। तो एकता का मूल आधार धर्म है, एक किसने कहा है? शिक्षक ने। फिर से कह रहा हूँ, इस वीडियो को 4 बार सुनिएगा, निश्चित है इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा, क्योंकि अपन ने पूरा चैप्टर ले लिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। और आपसे फिर से कह रहे हैं, आप ये मत समझिएगा कि सामान्य परिचय आने वाला है, क्योंकि भैया ये शिक्षक भर्ती है, बच्चों का पेपर नहीं है। बस बार बार देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।